नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बिहार में वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या की खबर जैसे ही आई सनसनी फैल गई है। बताते चले आपको, दरभंगा एसएसपी ने इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी दी है। बता दें आपको, चोरी के विरोध में हत्या की आशंका जताई गई है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। बताते चले आपको, बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या की गई है। इस हत्याकांड से हड़कंप मचा हुआ है। दरभंगा जिले में बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल में जीतन सहनी की हत्या की गई और इसमें ताजा अपडेट सामने आया है। इस घटना को लेकर दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने एक बड़ी जानकारी दी है। प्रथम दृष्टया चोरी की घटना के विरोध में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मुकेश सहनी के घर के पीछे से एक बक्सा बरामद किया गया है। हालांकि हो सकता है कि ध्यान भटकाने के लिए अपराधियों ने ऐसा किया हो। पुलिस सभी बिंदुओं पर अब मामले की जांच कर रही है। बता दें आपको, एसएसपी ने यह भी जानकारी दी है कि लग रहा है कि चाकू से गोदकर जीतन सहनी की हत्या की गई है। पेट और हाथ पर चाकू से वार किया गया है। हालांकि मर्डर वेपन पुलिस को नहीं मिला है। एफएसएल, एसआईटी और टेक्निकल टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फ्रंट गेट जो बंद था, बैक गेट से लोग आके कुछ घटना किया है और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जो मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग चिन्हित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम तो हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है और पीछे से एक जो अंदर का जो बक्सा था वो पीछे घर के बाहर पाया गया। तो हो सकता है कि चोरी के घटना के प्रयास भी कर सकते हैं या दुश्मनी की वजह से भी हो सकता है और वो डाइवर्ट करने के लिए वो भी कर सकते हैं। बट हम लोग हर एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं। और इसी मामले को लेकर के ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विपिन। हम अभी पहुंच चुके हैं मुकेश सहनी जी के घर पर और ये आपको दिखा दें कि ये उनका मकान है जहां उनके पिताजी जीतन सहनी के शव मिला है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पे भीड़ जुट गया है, जहां ग्रामीण पूरे इकट्ठा हो गए हैं। इस घटनाक्रम जो है सबको चौंकाने वाला घटनाक्रम था। भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गई है। खुद एसएसपी भी पहुंचे हुए हैं जगुनाथ रेड्डी और जो एसआईटी की टीम गठित की गई है एसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में, उनके द्वारा भी यहां पर पहुंच गया है और बैरिकेटिंग कर दिया गया है। जो मकान है उसके अंदर सब अभी भी है, उसके अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। खुद पुलिस जांच कर रही है। एसआईटी की जो टीम है वो है, जिसके बाद एफएसएल की टीम है। आप देख सकते हैं दूर यदि आपको दिखाई पड़े तो एक बक्सा है जिसको ले जाके खेत में फेंक दिया गया था। उस बक्सा को पुलिस जो है अपने कब्जे में ले रही है। जो पहले बयान आया था कि चोरी की घटना है, वो कहीं ना कहीं दिखने को मिला है कि एक बक्सा खेत में मिला है जिसको पुलिस वापस ला रही है। और जो सब है उसकी भी एफएसएल जो है जांच कर रही है। टेक्निकल की टीम जो है दरभंगा से यहाँ पहुँच गई है। भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची हुई है। यहाँ लोग हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर ये घटना की वजह क्या है। यहाँ पर कुछ लोग स्थानीय हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनको कब सूचना मिली और क्या घटना है, कब सूचना मिली। हम लोग को सुबह खबर मिला कि इस तरह का घटना हो गया। प्रथम देखने से तो लगता है मामला हत्या का है। अब अनुसंधान का विषय है, प्रशासन जांच करेंगे किस तरह से कैसे हुआ है। लग तो रहा है ऐसा कि हत्या हुआ है, एकदम निर्मम तरीके से चीर फाड़ कर दिया गया है, पूरे शरीर को तहस नहस कर दिया गया है। एक बात पूछना चाहेंगे कि वो अकेले यहाँ रहते थे कि और उनके साथ कोई रहते थे, क्या था? यहाँ वो अकेले रहते थे। मंत्री जी आते जाते हैं, यहाँ देख रेख के लिए और लोग साथ में रहते हैं। उनके साथ कितने लोग थे जो देख? यहाँ देख रेख में साथ में कौन कौन थे? ये पूरा काम करने वाले होंगे, ड्राइवर, किसान लोग थे। ड्राइवर नहीं उनके पास है, मतलब घरे पे रहते थे, अपना घर को देखते ही। पुश्तैनी घर है उनका, देख रेख यहाँ रहते थे। कैसे पता चला लोगों को, कब पता चला? लोगों को आज सुबह पता चला कि इस तरह का घटना हो गया। सामाजिक लोग थे, लोगों के बीच सुबह आते थे, बैठते थे, उठते थे। नहीं देखने पर आज पता चला। पता चला हमरा के नहीं कहले गेले तब पता चलले। ओने हमरा के ओने घर छे ना, ओत से पता चलले, बजे गेले जे हेबा मुकेश के पापा मर गेले तब पता चलले। तो अब इस मामले को लेकर आपको बता दें कि एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है और एसआईटी को लीड कर रही है ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा। उनसे बात किया है न्यूज 18 संवाददाता ने, सुनवाते हैं आपको। जो प्रमुख बनाई गई हैं काम्या मिश्रा खुद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, बहुत बड़ी घटना घटी है, क्या है?
जो घटना हुई है उसको जो है हम लोगों ने अभी क्राइम सीन को भी प्रोटेक्ट कर लिया गया है। सुबह को आज हमें इन्फॉर्मेशन मिला था और अभी जो है डॉग स्क्वाड की टीम आ गई है, एफएसएल की टीम आ गई है, उनके द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी एसआईटी टीम के सारे मेंबर्स भी अलग अलग टीम डिवाइड होकर के लगे हुए हैं। कुछ जो घटनास्थल के ऊपर स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, जो आसपास के सीसीटीवी और लोकल इनपुट की गैदरिंग में काम कर रहे हैं। तो सारे एंगल्स को हम लोगों के द्वारा कवर किया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। मैडम ये अकेले रह रहे थे? ये अकेले ही रह रहे थे, अकेले। जैसा सुनने को पता लगा, नहीं, सुबह को कुछ खाना बनाने के लिए लोग आते थे, जो दूध वगैरह देने के लिए लोग आते थे, वो लोग आते थे, लेकिन ये मुख्यतः अकेले रह करते थे। और गश्ती जब होती थी तो उस टाइम पर यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग ध्यान भी दिया करते थे। जब भी होता था एसएचओ वगैरह आकर के मिलते भी थे। बट है बाकी जैसे जो अपडेट होता है आपको देते हैं। पूछताछ जी, अभी सारे लोगों से, इवेंचुअली उनके परिजनों से, जिनको भी बॉडी जिन्होंने पहली बार देखा है और जो भी इसके रिलेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनके परिजनों वगैरह सबसे हम लोग कांटेक्ट एस्टैब्लिश करें और बात की जा रही है। जो मैडम थी उन्होंने कहा कि जो उनके साथ थे, जो खाना बनाने वाले थे, जो यहाँ आया जाया करते थे, दूध देने आते थे, जो अन्य लोग भी हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और ये पुलिस तफ्तीश में शामिल है। देखना है कि आगे क्या खुलासा निकल के सामने आता है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर, और ऐसे में आपको बता दें कि तमाम नेता और मंत्री संवेदना जाहिर कर रहे हैं इस घटना को लेकर के और इस घटना को निंदनीय बता रहे हैं। पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के। यह सुन के बहुत दुख हुआ, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन हत्या का कारण जांच उपरांत जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई बिहार सरकार करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और मुकेश भाई की पिताजी की हत्या, मेरे पिताजी की हत्या, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करना चाहिए और हत्या करने वालों के विरुद्ध में कार्रवाई निश्चित रूप से बिहार सरकार करेगी। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है, माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है, अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं, जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। गोलियों के ततराहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। जब निकलता है सुबह घर से, शाम को जब तो सुरक्षित नहीं लौटता, लगता है परिजनों को कि मेरा परिवार सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। कि हर जिलों में हत्या का सिलसिला, और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा, पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ। मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल की हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं। और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है, उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की मांग करता हूं। यह इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से खुले रूप में नंगा नाच कर रहे हैं यहाँ के अपराधी। अपराध और अपराधियों की सरकार बनी हुई है, जिसके कारण ये स्थिति हो रही है। कहीं नियंत्रण नहीं है। जब मुकेश सहनी के पिता सुरक्षित नहीं है तो हम और आप कहाँ से सुरक्षित हो सकते हैं? ये समझने की बात है। एक नेता जिसके पिताजी गांव में रहते हैं, उसको सुरक्षा नहीं मिल पाई। अपराध चरम पर है। मुख्यमंत्री जी आंखें खोलिए और गद्दी के अलावा इन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिए। दुखद है और इस तरह का जो लोग
कल्पना करते हैं राम राज्य का, नीतीश जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हर जिले में इस तरह की हत्या हो रही है और हत्या एकदम आम बात हो गई है, और फिर भी लोग एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। आम तो आम सर, खास के व्यक्तियों के साथ नहीं, आम का हो खास का हो, किसी की भी हत्या हत्या है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के पिता जीतन सहनी जी की हत्या का खबर आज प्रकाश में आया है। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दुख प्रकट करती है, संवेदना उनके परिवार के साथ रखती है और सरकार निश्चित रूप से इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, सबको जल्द से जल्द उनके इस घटना जो करने वाले लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी सरकार। जो मरे हैं, उनका हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है और उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक हैं, इसलिए उनको याद आता है जंगल राज। देखिए, यह घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने कहा है कि हम एसआईटी बनाएंगे। हमारी तो मांग है कि जितनी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और सजा ऐसी मिले कि दुनिया याद रखे, क्योंकि मुकेश सहनी जी बिहार के एक सम्मानित राजनेता हैं और उनके पिताजी, हम तो सामान्य जन के साथ भी ऐसा न हो। इसलिए मेरी सीधी मांग है कि जितनी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो लोग अपराधियों को संरक्षण देते थे वो आज जंगल राज का स्वांग भर रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये दुख की बेला है। ये किसी राजनेता के पिता की हत्या हुई है तो इस हत्या के गुनाहगारों को सरकार गिरफ्तार करेगी और अविलंब गिरफ्तार करेगी। और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 संवाददाता विपिन ग्राउंड जीरो से हमें ज्यादा जानकारी देंगे। विपिन, जरा इस मामले को लेकर अपडेट दीजिए। क्या वहां पर एफएसएल टीम अब तक पहुंच गई है? क्या डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर अब तक पहुंच पाई है? जी, बता दूं कि डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई है और जो यहां घर से उसने शुरू किया और पीछे खेत तक जाके फिर वापस आ गया है। और अभी जो अपडेट है, मिथिला प्रक्षेत्र के डीआईजी बाबूराम खुद से यहां पहुंच चुके हैं और अंदर जो है मकान के अंदर जाकर छानबीन में जुट गए हैं। उनके साथ एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी भी है और चूंकि डीआईजी अपने खुद पहुंचे हैं, ऐसे में जो है जांच का जो दौर है आगे बढ़ेगा और जो पुलिस की थ्योरी है उस थ्योरी पर भी आगे बढ़ेंगे। और जो हत्या के पीछे, चूंकि चोरी भी, यदि चोरी की नियत से भी घुसा गया तो एक हत्या हुआ है और हत्या इतना निर्मम हत्या है जिसकी व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से उसको चाकुओं से मारा गया है वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इशारा जरूर कर रही है। और क्या इशारा कर रही है, किस तरफ तफ्तीश लेके जाएगी पुलिस, अभी चूंकि डीआईजी खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं। जब उनसे निकलेंगे तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब वो अंदर गए तो क्या उन्होंने देखा। चूंकि एक स्थानीय हैं, उनसे हम जान लेते हैं पूरी बात कि जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम कैसे हुआ, इनके साथ कौन कौन रहते थे। चूंकि बड़ा करीबी परिवार रहा है इनके, क्या कैसे मालूम? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं वीआईपी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं और बिरौल का मेयर हूं और हमारे ही नगर क्षेत्र के हमारे मंत्री जी जो रह रहे हैं, उनके पिताजी का जो है रात में लगभग 2 बजे के समय में निर्मम हत्या कर दिया गया है। उस साजिश के उनके पिताजी और हम लोग सुरक्षित नहीं है तो हम लगेगा क्या? आप देख रहे हैं सामने से यहाँ पर गेट में ताला लगा हुआ था, पीछे के दरवाजे से उन्होंने आया, इसके बाद अंदर में जाके उसके बाद उसके साथ घटना की। ताकि वो ऐसे व्यक्ति थे उनको किसी प्रकार का किसी से कोई लेना देना नहीं थे। बहुत साधारण व्यक्ति थे, बहुत साधारण जिंदगी में जीते थे। और इस तरह से उसको मार देना
ये बहुत ही दुखद घटना है। हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, प्रशासन की मौजूदगी है। 5 बजे से हमने डीएसपी साहब, एसडीओ साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब, थाना प्रभारी सभी लोगों को हमने फ़ोन करके यहाँ पर बुलाए और घटना को दिखलाए जाके जो ये स्थिति बनी हुई है। अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गया। और आप लोग से भी आग्रह करते हैं, जो दोषी हो उसको फांसी की सजा होना चाहिए सर, कम से कम। निर्मम जी, ऐसा हत्या आज तक हमने लाइफ में कभी नहीं देखा। जो मान लो उसका एज भी ज्यादा नहीं है, 60 साल के लगभग एज के हैं, और वो बहुत अच्छे थे, बड़ा टनाटन, कोई तकलीफ भी नहीं थी उनको, और इस तरह से उनको मारा गया है। ये बहुत ही घटना। पुलिस की थ्योरी है चोरी एक जो सामने आ रहा है, क्या लगता है कि चोर यदि आएगा तो चोरी सामान करेगा, इस तरह से निर्मम? देखिए, बक्सा तो वहाँ था उसके पास, जो बक्सा अभी नदी किनारे में वो पोखरा जो है, जिसमें आपने देखा होगा, उस पोखरा में उसको उठा के फेंक दिया गया। अभी एसआईटी की टीम आई तो फिर उसको निकलवा के अभी उसका वीडियो बना के उसको तोड़ के देखा जाएगा कि उसमें कैसे क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन कुछ न कुछ तो था। मान ली कोई आके सीधे मार देगा तो ऐसी बात नहीं, कोई प्लान था या कोई बात था, इस तरह से मार देना। एक होता है कहीं पे रोड पर किसी को मार दिया, दूसरी बात घर में घुस के और घर में इस तरह से मार के पूरा पेट चीर उड़ के बॉडी बाहर कर देना, इससे खराब क्या हो सकता है सर? निश्चित तौर पर चूंकि जिस तरह से जिलाध्यक्ष भी हैं और इन्होंने जो बात रखा है कि निर्मम हत्या हुई है और इस हत्या के पीछे जो साजिश है उसका खुलासे का इंतजार सभी को है। विपिन, और ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि अब मृत अवस्था में सबसे पहले जीतन सहनी को किसने देखा था? जी, अभी चूंकि जो लोग थे, जो पुलिस बता पा रही है, ऐसे में अभी जो एक बुजुर्ग थे वो आए हुए थे उनसे मिलने के लिए। जब बंद कमरा था तो उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, तब जाके उन्हें पता चला कि यहाँ पे जो है कोई आया हुआ, जो इस अवस्था में ये पड़े हुए हैं या खोल नहीं रहे हैं। इसके बाद जाके ये बातें सामने आई कि इनकी हत्या हो गई है। जी ठीक है विपिन, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या कर दी गई है निर्मम तरीके से, और जो तस्वीर सामने आई बेहद हृदय विदारक है क्योंकि चाकू से वार किया गया है। और आपको बता दें कि एक बक्सा भी घर के पीछे से बरामद किया गया है। हालांकि मर्डर वेपन अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन के हाथ नहीं लगा है। तो आपको बता दें कि दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने ये बड़ी जानकारी दी है कि पीछे घर के एक बड़ा बक्सा बरामद किया गया है। हालांकि उसमें क्या कुछ है इस बात की अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिली है। और आपको बता दें कि उस घर में जीतन सहनी के अलावा 2 और लोग थे, लेकिन वो लोग केवल खाना बनाते थे, उनका ख्याल रखते थे, और सभी बिंदुओं पर अब फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए और बढ़ते हैं खबरों में आगे। बता दें आपको कि ईडी ने दबिश दी है पूर्व विधायक और आईएएस पर। ईडी ने दबिश दी है। बताते चलें आपको, पूर्व एमएलए गुलाब यादव के ठिकाने पर रेड पड़ा है। आईएएस संजीव हंस के ठिकाने पर भी रेड किया गया है। तो ईडी की ये बड़ी कार्रवाई, करीब 21 ठिकाने पर एक साथ ईडी ने रेड किया है। पटना, पुणे के अलावा मधुबनी के झंझारपुर में छापेमारी, यानी कि 3 राज्य में छापेमारी चल रही है ईडी की। और आय से अधिक संपत्ति का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है। पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकाने पर रेड की गई। बता दें आपको, आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, इस मामले को लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट है? ईडी की कार्रवाई जो है, ईडी छापेमारी कर रही है सुबह से, फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, सुबह 6 बजे से ही ईडी की छापेमारी जारी है और पटना सहित देश के अन्य शहरों में भी जहां जहां गुलाब यादव और सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस के जुड़े हुए ठिकाने हैं, उन सभी ठिकानों पर इस वक्त ईडी की कार्रवाई चल रही, छापेमारी चल रही है। सुबह 6 बजे या कल 5:30 से 6 बजे के बीच में ईडी की जो टीम है वो पहुंची। सबसे पहले संजीव हंस के आवास, सरकारी आवास पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। उसके बाद जो गुलाब यादव, उनकी पत्नी जो विधान पार्षद है, उनके नाम पर जो फ्लैट आवंटित है उसमें भी छापेमारी की जा रही है। दूसरी ओर बिजली बोर्ड कंपनी है, जो ऊर्जा भवन है, उसमें भी इस वक्त छापेमारी की जा रही है। जहां संजीव हंस का कार्यालय है, चेंबर है, वहां भी छापेमारी की जा रही है। कागजात समेत अन्य चीजों की वहां भी तलाशी ली जा रही है। और संजीव हंस भी इस वक्त उनके आवास में भी ईडी की टीम मौजूद है। इधर जिस फ्लैट में ईडी की टीम पहुंची, वहां गुलाब यादव और उनकी पत्नी, परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है कि ईडी की एक बड़ी कार्रवाई है। पिछले कई दिनों से ये लोग ईडी की रडार पर थे, कई आरोप इन पर लगा। जी शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ शंकर आनंद जुड़ रहे हैं।
शंकर, इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? क्या अब तक ईडी के हाथ कुछ लग पाए हैं? क्योंकि देखिए 3 राज्यों में छापेमारी चल रही है और लगभग कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, तो क्या ईडी के हाथ कुछ लगे हैं अभी तक? शंकर, क्या अब तक आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल शंकर के पास आवाज नहीं पहुंच रही है, संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें कि ईडी ने दबिश दी है आईएएस संजीव हंस के ठिकाने पर रेड। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्व एमएलए गुलाब यादव के ठिकाने पर भी रेड किया गया। करीब 21 ठिकाने पर एक साथ रेड। पटना, पुणे के अलावा मधुबनी के झंझारपुर में छापेमारी, यानी कि 3 राज्यों में छापेमारी चल रही है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। आईएएस और पूर्व विधायक पर ईडी ने दबिश दी है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है, यानी कि आय से अधिक संपत्ति का ये मामला बताया जा रहा है। और फिलहाल 2 लोगों पर शिकंजा कसने के लिए ईडी ने छापेमारी की है। अब बता दें आपको, ईडी इन 2 लोगों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है और काफी कुछ हाथ लग सकते हैं ईडी के, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला बताया जा रहा है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में इन दोनों लोगों पर अब शिकंजा कसने के लिए ईडी पूरी तरीके से एक्शन में दिख रही है। और ईडी ने कार्रवाई करते हुए आईएएस और पूर्व विधायक पर दबिश दी है। ईडी ने 21 ठिकाने पर एक साथ रेड किया है। पटना, पुणे के अलावा मधुबनी के झंझारपुर में भी छापेमारी की गई। 3 राज्यों में फिलहाल छापेमारी चल रही है, तो सुबह से ही ईडी ने दबिश दी है, छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ ईडी के हाथ लगते हैं, ये देखने वाली बात होगी बहुत जल्द। इस बात की भी फिलहाल हमारे पास जानकारी नहीं है कि क्या कुछ ईडी के हाथ लगे हैं, लेकिन सुबह से ही ईडी जांच पड़ताल कर रही है, रेड कर रही है। करीब 21 ठिकानों पर एक साथ रेड। और एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश की है हमने शंकर आनंद से। शंकर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस मामले में? 3 जगहों पर छापेमारी कर रही है और इन 3 राज्यों में 21 ठिकानों पर क्या अपडेट है इस मामले में? कुछ हाथ लगे हैं अब तक ईडी के? देखिए, निश्चित तौर पे इस वक्त बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से 3 राज्य की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली, बिहार और पुणे में इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से आईएएस संजीव हंस की अगर बात करें या गुलाब यादव की बात करें, उससे जुड़े लोकेशन पर ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और दिल्ली के जो लोकेशन पर आज सुबह में सर्च ऑपरेशन करने के लिए टीम जब पहुंची तो आसपास में किसी को जानकारी भी नहीं थी। हालांकि बाद में पता चला कि यहाँ पर जांच एजेंसी ईडी की टीम यहाँ सर्च ऑपरेशन करने के लिए आई है। और जिस तरह से अगर मामले की बात करें तो पिछले कुछ समय पहले जांच एजेंसी ईडी को एक शिकायत मिली थी और जिस तरह से भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जिस तरह शिकायत दर्ज करवाई गई थी, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे विस्तार से तफ्तीश किया गया और तफ्तीश करने के बाद इस मामले में आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जो 21 लोकेशन की बात करें तो 21 लोकेशन में ज्यादातर जो लोकेशन है वो बिहार का है, जिसमें कि पटना, मधुबनी सहित अन्य लोकेशन है। और इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली और पुणे में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जब्त किया जा रहा है। और जिस तरह से अगर दस्तावेजों की बात करें, बिल्कुल शंकर, देखिए और इसके साथ बहुत बड़ी खबर है कि पूर्व विधायक और आईएएस के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। नजर आप भी बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।